फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पैटर्न 3 जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं लेकर आ रही हूँ कल से। तो कल क्लास 1 था, आज क्लास 2 है। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि आपको ग्रामर आती है, लेकिन हम सोचें कैसे, बोले कैसे, कौन सा चीज़ कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाती हूँ। एंड ऑल्सो मेरा ग्रामर का क्लास भी चलता है, तो अगर आपको ग्रामर की क्लास देखनी है तो यूट्यूब पे ना वहाँ पे एक लाइव सेक्शन है। ओके, वहाँ पे एक लाइव सेक्शन है, तो आप वहाँ पे लाइव सेक्शन पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो अभी मैंने यूट्यूब पे ग्रामर वाला सेक्शन पे जाके भी आप देख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस होता है, एडिटोरियल भी आती है, वो कैब भी आती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको हर एक चीज़ में हेल्प हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है ना, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि पैटर्न 3, मैं डैश रही या रहा हूँ। अगर कभी आपकी इच्छा हो कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ठीक है, तो जब आप कोई चीज़ कंटिन्यू करते हो तो उसका चीज़ें कैसे होता है, तो उसमें आएगा आपका आई, यानी कि मैं। अगर आप अपने बारे में बात करोगे तो मैं के बारे में बोलूँगी। उसके बाद यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम लगता है, याद रखना। आई के साथ हमेशा एम लगता है जब रहा हूँ या रही हूँ रहे तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे भर्ब आएगा आपका, इसीलिए देखो आई एम एक साथ आया है। उसके बाद ये प्लस आया है। ओके, उसके बाद ये प्लस आया है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका भर्ब। ओके, भर्ब के साथ यहाँ पे फिर से प्लस आया है। क्यों प्लस आया है? क्योंकि भर्ब के साथ आप लगाओगे आई एन जी। ओके, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट। ओके, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा। कोई भी अगर डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपनी बात करूँगी, मैं पढ़ रही हूँ। तो आप यहाँ पे याद करिए, मैंने आपको बताया था आई आएगा, आई एम आएगा, प्लस भर्ब आएगा, भर्ब के साथ आई एन जी आएगा। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो ये वाला जो है ये पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगी? आई एम लिख दिया। अब आता है यहाँ पे भर्ब के साथ आई एन जी। तो भर्ब क्या होता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं, भर्ब का बेसिक चीज़ क्या है कि एक्शन। ठीक है, एक्शन यानी कि कोई काम करना। तो मेरा पढ़ना मेरा एक एक्शन हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टडी। तो स्टडी तो भर्ब हो गया, लेकिन उसमें आईएनजी हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडिंग। आई एम स्टडिंग, तो STUDYING, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो मेरा खाना खाने का जो एक्शन है वो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैं अपनी बात करूँगी तो आई एम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, आई एम लिख दिया। खाना खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? खाना खा रही हूँ। किसको खा रही हूँ? खाना को। तो पहला क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो खाने के काम को हम लोग क्या बोलते हैं? ईटिंग। तो ईटिंग का क्या हो जाएगा? एंड भर्ब। ईटिंग में जैसे मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न बताया था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम प्लस भर्ब तो हुआ ना, भर्ब के साथ यहाँ पे आप आईएनजी लगाओगे, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आप लगा दोगे। ठीक है, तो आई एम तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब ईटिंग यानी कि जो एक्शन हम करेंगे वो एक्शन तो कंटिन्यू है ना, मैं खाना खा रही हूँ, यानी कि मेरा खाना खाने का काम अभी भी हो रही है, चल रही है। ठीक है, तो आई एम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ईटिंग, EATING, ईटिंग, खाने का काम हो रहा है। क्या खा रही हूँ मैं? खाना। तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो इसका क्या होगा? आई
एम, सीखने का क्या होगा, लर्निंग, क्योंकि सीखना मेरा एक्शन है, राइट। सीखना हमारा एक्शन है यानी कि वर्ब है। तो अब रही हूँ तो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो लर्न, लर्न के साथ आईएनजी तो क्या हो जाएगा, लर्निंग, ठीक है। तो आई एम लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, क्या लर्न कर रही हूँ मैं, इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो आपको समझ में आया, जब हम कोई काम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं बताती रहूँगी, बस आप वीडियो को फॉलो करिए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मैं यानी कि आई एम, मैं अपने बारे में बात करूँगी तो आई एम कोशिश कर रही हूँ। तो कोशिश करने का क्या होता है, ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। क्या कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं दिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर जैसे मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे स्पीक इंग्लिश तो नहीं लिखा है, इंग्लिश बोलने की तो कोशिश यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि चीज़ें कैसे होती हैं। अगर जहाँ ऑब्जेक्ट रहा तो वहाँ ऑब्जेक्ट देंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो वहाँ पे आई एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हम लगाएंगे। तो वर्ब के साथ हमारा आईएनजी जो है ट्राइंग यानी कि कोशिश करना, यानी मेरा एक्शन हो रहा है, राइट। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर यहाँ पे रहता ना मैं इंग्लिश, यहाँ पे रहता ना मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अगर मान लो यहाँ पे रहता इंग्लिश बोलने की, जैसे मैं इंग्लिश बोलने की, इसके बाद ये वाला लाइन रहता कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे होता आई एम ट्राइंग टू स्पीक, नीचे लिख रही हूँ मैं इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो समझ में आया, तो जैसा सेंटेंस वैसा हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है या बोलने की नहीं, बोले इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है मैं कोशिश कर रही हूँ। अब क्या कोशिश कर रहा हो तो भगवान नहीं जाने, अब जैसा सेंटेंस होगा वैसा अब हम बात करेंगे, राइट। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग। कभी कभी ना एक सेंटेंस में ही सामने वाला पता लगा लेता है ओवरऑल बात के तरीके से कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है या कर क्या रही है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मैं घर जा रही हूँ का, इसका होगा आपका जैसे कि आई एम, जाना मेरा एक्शन हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, गो, गो के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग, आई एम गोइंग, कहाँ जा रही हूँ मैं, घर, तो यहाँ पे होम, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं अगर आपको पसंद आ रही है तो, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो है पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 4 में क्या है कि तुम क्या डैश रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं किसी से जानना चाहूँ कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, जब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे व्हाट, व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हाट आर यू, यानी कि सामने वाला से मैं पूछ रही हूँ, व्हाट आर यू प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी, जो भी चीज़ होगा वो चीज़ हम जानेंगे, एग्जांपल से देख लेंगे, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी, और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहा तो भी हम ऑब्जेक्ट देकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप क्या कर रहे हो, अगर मुझे जाननी है आपके बारे में, ठीक है, अगर मुझे जाननी है आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो,
तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? इसको मैं बोलूँगी कि व्हाट आर यू डूइंग। कैसे व्हाट आर यू डूइंग होगा? जैसे मैंने कहा था, अगर मुझे आपके बारे में जाननी है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बोलेंगे, लिखेंगे व्हाट के साथ क्या आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं सामने वाले से जानना चाह रही हूँ। व्हाट आर यू मैंने क्या कहा था? फिर उसमें वर्ब के साथ आईएनजी होगा। तो कर रहे हो, तो करना यानी एक्शन, तो करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू, ठीक है, डू होता है। एंड रहे हो यहाँ पे तो क्या लगाएंगे? आईएनजी। किस पे आईएनजी? वर्ब के साथ आईएनजी। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? डू है। तो डू में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट देते, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। यू को, जैसे यू को आप भी बोलोगे रिस्पेक्ट वे में, यू को आप तुम भी बोलते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए आप यूज़ करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं। और यहाँ पे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। अब मुझे सामने वाले से आंसर जानना है, जैसे वो फिजिक्स पढ़ रहा हो, मैथ पढ़ रहा हो, इंग्लिश पढ़ रहा हो, तो वो सामने वाला आंसर देगा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे जब जानना है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट, क्या लगेगा इसके साथ? आर। व्हाट आर किसको मैं बोल रही हूँ? सामने वालों को। तो यहाँ पे लगा देंगे यू। व्हाट आर यू स्टडी, क्योंकि पढ़ने का है ना, तो STUDY स्टडी, राइट है ये? नहीं, क्योंकि कंटिन्यू है ना, कर रहे हो, तो हम लगाएंगे यहाँ पे ING, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाट आर यू स्टडिंग, तो सामने वाला रिप्लाई देगा कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। आई एम स्टडिंग मैथ, मैं मैथ पढ़ रही हूँ। तो वो सामने वाला आपको रिप्लाई देगा। अगर आपको कोई चीज़ जानना हो तो आप क्वेश्चन करोगे ना, व्हाट आर यू स्टडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो या क्या आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, आप क्या खा रहे हो। आप सामने वाले से जानना चाहोगे कि वो क्या खा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कैसे इंग्लिश बोलोगे? व्हाट आर यू, व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक है, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। तो सामने वाले बोलेंगे कि मैं डिनर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं लंच कर रहा हूँ, या फिर वो क्लियरली बोल देगा कि मैं राइस खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, तो डिफाइन कर देगा। तो सामने वाला, आप यहाँ पे इसलिए कर रहे हो कि आप यहाँ पे सामने वाले से जानना चाह रहे हो, राइट। तो जब सामने वाले से जानना चाहोगे तो चीज़ें इस तरह से आप यहाँ पे सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आ रही है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना, वहाँ पे क्या था? तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो क्या के लिए हम लगाते थे व्हाट, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए व्हाट लगाते थे। अब तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर। कहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे? वेयर, WHERE, वेयर, ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? वेयर, ठीक है, वेयर आर यू, जाना है, गो वर्ब है, ING है, कंटिन्यू है, तो ING लगा देंगे। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ओके, तो इस तरह से हम जब कोई चीज़ जानना चाहे तो सिचुएशन के हिसाब से हम चीज़ें करते हैं। ओके, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप हमारे लाइव सेक्शन पे जाके WH क्वेश्चन वाले सेक्शन पे, वहाँ पे थंबनेल में ना आपको WH क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगी, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल है, आप किससे बात कर रहे हो। आप किससे बात कर रहे हो। जब हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि सामने वाला, जब हम ढूंढते हैं ना कि वो इंसान कौन है, जब हम इंसान ढूंढते हैं तो हम हु का यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, हु, ठीक है। हु के साथ क्या लगेगा, आर यू, हु आर यू टॉकिंग, टॉकिंग मतलब क्या होता है, बात करना, TALKING, हु आर यू टॉकिंग टू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हु आर यू टॉकिंग टू, तो सामने वाला रिप्लाई करेगा आई एम टॉकिंग टू रिया। तो रिया यहाँ पे क्या हुआ, रिया यहाँ पे एक पर्सन हुआ, ठीक है। रिया यहाँ पे एक पर्सन हुआ, तो रिया के बारे में जानने के लिए मैंने हु का यूज़ किया, ठीक है। डब्ल्यू सेक्शन वाला मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अगर इन केस मैं नहीं दे पाई तो आप जाके लाइव सेक्शन में ना डब्ल्यू सेक्शन देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए कि चीज़ें होती कैसे है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उनके साथ जिनको इंग्लिश सीखनी है, जिनकी आप मदद करना चाहते हो कि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। क्योंकि इस चैनल पे आपको ग्रामर से लेके, प्रैक्टिस से लेके, वोकैब से लेके, एडिटोरियल से लेके हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो यह चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले और आप बाकियों से अलग और आगे बढ़ सको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड कोई भी कमेंट हो, वीडियो कैसी लगी है, आपको अच्छा लगा है, ठीक है, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।